इनको ये याद रखना चाहिए कि जो बच्चों को मारा है ना इन्होंने, वो हम लोगों ने भूला नहीं है अभी तक। अगर इन्होंने कुछ गलत किया ना, फिर इन लोग को हम बता देंगे अच्छे से। तो हंगामा हो गया था, पेपर लीक हो गया था, क्या हुआ था? अब क्या हुआ कि कोई सुना ही नहीं। हम बोले कि आप ले लीजिए, जमा कर लीजिए, बोला कि जमा नहीं होगा। जिन बच्चों को पेपर मिल चुका था, आधे बच्चों को दिया था, आधे को नहीं दिया था। अब वो जिनको पेपर मिल चुका था, सर हमारे सामने चीटिंग कर रहे थे एक दूसरे से। वो बोले कि हो गया तुम लोग का एग्जाम, जाओ। पेपर जब आप दिए नहीं, हमें सीट दिए नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि हो गया एग्जाम, जाओ। यहाँ पे हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, पेपर को कैंसिल करिए ना, तो हम एग्जाम दोबारा लीजिए। बिहार में परीक्षा तो संपन्न हो गई, लेकिन परीक्षा के बाद आखिरकार वही दाग फिर लगने की चर्चा। और उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीपीएससी दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। हलचल इसलिए भी बढ़ी है कि आज पटना में ही परीक्षा केंद्र के बाहर जो बवाल हंगामा दिखाई पड़ा, कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं, बीपीएससी के एग्जाम पर सवाल उठ रहे हैं। साख पर दाग न लगे, लिहाजा बीपीएससी के अध्यक्ष ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। देखिए, उसके पहले बीपीएससी दफ्तर के बाहर की हलचल क्यों तेज हो गई है। पहले तो यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई जो पदाधिकारी है वो पहुंचे। उसके पहले पुलिस की कई जो टुकड़ी है वो यहाँ पर भेज दिया गया। पुलिस की मौजूदगी के बाद बीपीएससी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए कुछ तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हलचल किस तरीके से बढ़ी हुई है। एक मुख्य द्वार है बीपीएससी का और इसके अंदर जो बैठक हो रही है, जो मीटिंग चल रही है, बीपीएससी अध्यक्ष जिस बैठक की जो अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कई अधिकारियों को बुलाया है। परीक्षा के जो सीधे तौर पर किस तरीके से संचालन की गई थी, उन तमाम चीज़ों की समीक्षा करने के लिए। तो ये समीक्षा बैठक है और इस समीक्षा बैठक अंदर समीक्षा बैठक चल रही है और बाहर अधिकारियों के हाथ में एक एक हिसाब किताब है परीक्षा केंद्र का कि किस सेंटर पर किस तरीके की परीक्षा हुई है और क्या कुछ उसके नतीजे निकलकर सामने आए, किस सेंटर पर छात्रों की जो उपस्थिति थी वो कितनी थी, परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा हुई वो किस तरीके से शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुई। हालांकि इसी परीक्षा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस परीक्षा के एक जो सेट था क्वेश्चन का, वो पहले छात्रों के पास पहुंच गई थी। हालांकि बीपीएससी के तरफ से यह जानकारी दी गई कि जो भी बातें इस तरीके से आ रहा है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये महज अफवाह है। ऐसी कोई भी जानकारी बीपीएससी के द्वारा नहीं दी गई। देखिए, परीक्षा केंद्र के बाद जो अधिकारी अलग अलग जगहों पर थे, उन सभी अधिकारियों को अब सीधे तौर पर निर्देश दिया गया था कि वो फौरन पहुंचे और अध्यक्ष जो बैठक कर रहे हैं इस बैठक में शामिल हो। इस बैठक में सीधे तौर पर यह तय किया जाएगा कि आखिर परीक्षा जहां पर भी ली गई है वो सीधे तौर पर कदाचार मुक्त हुई और कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और जिस परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की शिकायतें मिली है, उस परीक्षा केंद्र को लेकर अब आगे क्या कुछ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके लिए यह साख की लड़ाई है, क्योंकि उनके रीजन में यह पहली परीक्षा थी जो बड़े पैमाने पर आयोजित की गई थी। और इस परीक्षा में जो मनु भाई परमार है, उनके लिए भी एक सीधे तौर पे जो है ये प्रतिष्ठा परीक्षा जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था, क्योंकि इस परीक्षा के पहले जिस तरीके की तैयारी बीपीएससी के द्वारा किया गया था, जो दावे किए गए थे, वे दावे परीक्षा केंद्र पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठे। क्योंकि जो सीधे तौर पर देखिए, डीसीएलआर, दानापुरा, अलग अलग जगहों के जिन्हें परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई थी। देखिए, ये जो अधिकारी जा रहे हैं, इनके हाथ में एक प्रश्न पत्र है और देखिए ये जिला प्रशासन के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, वो प्रश्न पत्र की जो OMR सीट है वो सीधे तौर पर मुख्यालय आ रहा। अब इसमें देखना होगा कि क्या कुछ है। बंद बक्से में पुलिस की सुरक्षा में वो जो चीज़ें है वो पहुँचाई जा रही है और इसके जो इसमें प्रशासनिक अधिकारी थे उनके हाथ में एक सीट थी, उसमें वो जो पेपर था वो सीधे तौर पे था कि जो दस्तावेज वो लेके आ रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब है। जो क्वेश्चन पेपर जो गया था यहाँ से, जिस तरीके से अब रिजल्ट के पहले की जो तैयारी है, जो क्वेश्चन वो हमारी सीट जो निकल के आई थी, जो छात्रों ने दिया था, वो सीट हो सकती है या कुछ दूसरे भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जिस बक्से के अंदर बंद हो सकती है। तो ये देखिए, हालांकि ये पहली गाड़ी नहीं है, इस तरीके की कई गाड़ी आई है। तो अमूमन ये माना जा रहा है कि पटना में जो परीक्षा केंद्र थे उन सभी जगह से जो पेपर कलेक्ट हुए हैं,
जो एग्जाम के बाद वो तमाम पेपर जो है वो लाए जा रहे हैं और यहाँ पर उन सभी जो आंसर सीट है उसे रखा जा रहा है और यहीं से अब बीपीएससी उन तमाम जो आंसर सीट है उससे लेकर। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? एग्जाम सेंटर से आ रहे हैं बाबू परीक्षा। हमें एडमिशन दिया ही नहीं गया प्रश्न पत्र। क्यों नहीं, 12:40 तक हमें प्रश्न पत्र दिया ही नहीं गया। कुछ फ्लोर पे दिया गया था। हमारा एग्जामिनेशन सेंटर बापू क्या हुआ कि हमारे आधे हॉल में पेपर बटा और आधे सेंटर कहाँ था? बापू एग्जामिनेशन। देखिए ये वही प्रदर्शनकारी है जिनके आने की शिकायत थी। मुझे भी पेपर नहीं दिया गया। 1 बजे तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठी रही, मुझे पेपर नहीं मिला, न ओएमआर सीट मिला, कुछ भी नहीं भर पाई हूँ मैं। 1 बजे प्रॉपर 1 बजे तक इंतजार की, बाहर निकल के देखी तो हल्ले हो रहे थे। पेपर कोई फेंक रहे हैं, कोई बाहर फेंक रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। मुझे पेपर क्यों नहीं मिला, मेरा यही सवाल है। बापू परीक्षा सभागार में जो मेरा एग्जाम 4th फ्लोर पर मेरा एग्जाम था, वहाँ 12:30 तक हम लोग बैठे रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आया। और नीचे ए ब्लॉक में जो भी था तो नीचे हम लोग देखे 12:30 तक क्यों नहीं आया, तो वहाँ से बच्चे निकल के आए तो नीचे क्वेश्चन नहीं फटा हुआ, वहाँ क्वेश्चन फटा हुआ था कुछ और क्वेश्चन बिखरा हुआ था। सवाल है कि हमें क्वेश्चन क्यों नहीं मिला? तो जिला अधिकारी पुलिस पदाधिकारी पे पूछे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो बोले कि हो गया तुम लोग का एग्जाम, जाओ। पेपर जब आप दिए नहीं, ओएमआर सीट दिए नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं कि हो गया एग्जाम, जाओ? ये स्टेटमेंट देके हम लोग को निकाल दिया गया। ये बड़े संगीन आरोप है कि इन्हें प्रश्न पत्र दिया ही नहीं गया और कहा गया आरोप है कि इन्हें प्रश्न पत्र दिया ही नहीं गया और कहा गया कि परीक्षा हो गया। हाँ। और अब आप लोग बीपीएससी पहुंचे हैं। हाँ, अब कहाँ जाऊंगी तो मैं, मेरा पेपर हुआ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी? देखिए तो ये छात्रों का हुजूम जब यहाँ पहुंचा उसके पहले जो बीपीएससी का मुख्य गेट है वो बंद कर दिया गया और देखिए सैकड़ों की संख्या में छात्र वो पहुंचे हुए हैं और इन्हें रोकने के लिए पुलिस की जो टीम है पहले से तैनात कर दी गई थी। लेकिन ये छात्र जो है काफी गुस्से में और कह रहे हैं कि हमारी जब परीक्षा हुई नहीं तो फिर हम कैसे यहाँ से चले जाए। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं प्रशासन के लोग। वो एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराई तो उसका जिम्मेवार हम किसके पास जाएंगे? तो परीक्षा 12:40 में हम परीक्षा केंद्र में थे, पेपर ही नहीं दिया गया हमें। पेपर ही नहीं दिया गया। यही तो है, पूरा सेंटर कैंसिल हो फर्स्ट सेंटर सेकंड एग्जामिनेशन दोनों एक तो जमा होना था ना, तो क्वेश्चन मिला ही नहीं, एडमिट बैठे रह गए, क्वेश्चन ही नहीं मिला। हमारा हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है, इलिजिटिमेट नहीं है। मेरा सुनिए सर, मैंने 4 बार यूपीएससी दिया हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं यहाँ के स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साथ साथ यूपीएससी 4 अटेम्प्ट, यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ मैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मजाक नहीं है। और बाकी 12:40 में कहीं पेपर नहीं दिया गया। और मैं दिल्ली भी क्या कुछ कह रही हैं? क्या हुआ है मैडम? अरे परेशान करके रख दिया इन लोगों ने, पूरा परेशान। हम लोग बोल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, आप आयोग को बाहर बुला दीजिए, हम लोग आयोग से बात कर लेंगे। इन लोगों से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है। और इनको ये याद रखना चाहिए कि जो बच्चों को मारा है ना इन्होंने, वो हम लोगों ने भूला नहीं है अभी तक। अगर इन्होंने कुछ गलत किया ना फिर इन लोग को हम बता देंगे अच्छे से। हुआ क्या आज आखिर क्या हुआ कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ है। परीक्षा केंद्र जाने की जगह आप लोग बीपीएससी पहुंच गए। सेंटर्स में बच्चे नहीं थे, ओएमआर शीट जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे उनके सील्ड ओपन थे। हम लोग पूरे प्रूफ के साथ आए हैं। बहुत सारे सेंटर्स पे पूरा हंगामा हुआ है। हम लोग अपना जवाब लेने आए, हम लोग जवाब लेके जाएंगे। सेंटर पर थे सर, हम सेंटर पर थे बापू परीक्षा परिसर में, और वहाँ 4थे और 5वें तल्ले पर 12:30 बजे तक पेपर मिला ही नहीं था। और तीसरे तल्ले पर दो क्लासरूम में पेपर कराया जा रहा था। तो एक सेंटर पर ऐसा क्या हो सकता है कि एक में हो पेपर और दूसरे में परीक्षा पेपर? देखिए वहीं का है, ओएमआर सीट लेके कैसे? वहीं का देखिए आप ओएमआर सीट लेके कैसे आ गए? ये तो अपराध है ना। अपराध नहीं है, हम जमा करने के लिए बोले सर कि जमा करिएगा, तो हंगामा हो गया था, पेपर लीक हो गया था। क्या हुआ था? अब क्या हुआ कि कोई सुना ही नहीं। हम बोले कि आप ले लीजिए, जमा कर लीजिए, बोला कि जमा नहीं होगा, जमा नहीं। कितने लोगों का ओएमआर सीट जमा नहीं हुआ है? लगभग हमारा 10,000 लड़का सबको ओएमआर सीट जमा नहीं हुआ होगा। पर उसमें 15,000 लगभग एग्जाम देने के लिए बैठा होगा लड़का सब। 10,000 लड़का जबरदस्ती दरवाजा बंद करके कुछ लड़का सब से एग्जाम लिया जा रहा था।
ठीक है एग्जाम मेरा दोस्त सबका है, दोस्त का, मेरा हमको नहीं मिला है, दोस्त का ही रहा है। वो मार्कशीट लेके आप लेकिन नहीं तो मेरा दोस्त का है, वो मार्कशीट हम लेकर चले, बहुत लड़का लेकर चला गया, हम बोले जमा कर लीजिए, नहीं बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो अभी आप बीपीएससी के यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे हम लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं पेपर को कैंसिल करिए ना, तो हम एग्जाम दोबारा लीजिए, यही हम लोग का चाहिए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। बीपीएससी दावे लाख कर ले, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र की बात कौन करे, यहाँ तो ओएमआर सीट बाहर निकल के आ गया है। ये कानूनन अपराध है, हम इस तरह में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन छात्रों की जो डिमांड है कि यह पत्र किसी ने लिया ही नहीं, ओएमआर सीट उन बच्चों से कोई लिया ही नहीं, और एक नहीं ऐसे कई बच्चे हैं जो ओएमआर सीट लेकर आए हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि ऐसे बच्चों की जो डिमांड है उसे बीपीएससी को गंभीरता से सुनना होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये सब दर्जनों सैकड़ों पड़े हुए ओएमआर सीट। तो बताइए गड़बड़ी कैसे हुई है? और इतनी बड़ी गड़बड़ी अगर बीपीएससी दफ्तर के बाहर हो रही है, बीपीएससी पटना में एग्जाम करवा रही है, और पटना के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र का यह हाल है, तो सोचिए गाँव और जिले के कस्बे के परीक्षा केंद्र पर क्या कुछ हो रहा होगा। ये देखिए हंगामा, और यहाँ पर लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर निकल के सामने आया है। और बीपीएससी दफ्तर ये लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पर जो बीपीएससी दफ्तर के बाहर जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हैं। ये कह रहे अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? मैं बोलती हूँ फिर से एग्जाम करवाएं, एग्जाम कैंसिल करवाएं और फिर से एग्जाम लें। लेकिन यहाँ तो गेट ही बंद हो गया है, कैसे जाओगे? मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर यहीं पर बैठ जाएंगे, चलो मिलेंगे नहीं। बात नहीं है, हमें पेपर लेट मिला, वो तक ठीक था। जिन बच्चों को पेपर मिल चुका था, आधे बच्चों को दिया था, आधे को नहीं दिया था। अब वो जिनको पेपर मिल चुका था, सर हमारे सामने चीटिंग कर रहे थे एक दूसरे से, और ये लोग, आधा स्टाफ बिजी था पेपर लाने में, आधा परेशान था। ऐसे थोड़ी एग्जाम होता है। सेंटर का नाम बापू, इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर बोलते हैं। क्या होने वाला, अंदर चलिए ना। तो ये देखिए सबसे बड़ी परीक्षा सेंटर पर इतना बड़ा हंगामा और गड़बड़ी निकल के सामने आ रही है, और यहाँ बीपीएससी दफ्तर के बाहर अब हंगामा बढ़ते जा रहा है। पुलिस बल के जो पदाधिकारी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा कोई भी अधिकारी पदाधिकारी इन छात्रों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। पहले परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा, और अब बीपीएससी मुख्यालय पहुंचकर ये छात्र जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनके हाथ में परीक्षा का प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट है, जो कि नहीं होना चाहिए। बीपीएससी जिस दाग से अपने दामन को बचाना चाहती थी लगने से, वो दाग फिर लगा है, और इस बार बीपीएससी के दावे फिर से झूठे और खोखले साबित हुए हैं। क्योंकि जो बीपीएससी की परीक्षा थी, 17वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा थी, उसके हश्र ये हुए कि सेंटर पर ओएमआर सीट फाड़े गए, क्वेश्चन पेपर फाड़े गए, हंगामा हुआ, और अब पटना के सेंटर का यह हाल है, एशिया का सबसे बड़े परीक्षा केंद्र का यह हाल है कि छात्रों का आरोप है कि उन तक प्रश्न पत्र पहुंचे ही नहीं। आरोप काफी गंभीर है, और इधर छात्रों की समस्या पर समाधान की जगह छात्रों को पुलिस बल से बुलाकर बीपीएससी के लोग रोक रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हमारी मांगे सुनी जाए। अब देखना है कि इनकी मांगे पर क्या कुछ होता है, वो दिलचस्प है। फिलहाल बीपीएससी की एक एक एक्टिविटी पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे सहयोगी प्रिंस लगातार ये खबरें अपडेट कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। बीपीएससी से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।